नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PMS एस्ट्रोलॉजी में। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाउ टू जज अ प्लैनेट और हम ये देखेंगे कि प्लैनेट या कोई भी ग्रह कब शुभ या अशुभ परिणाम देता है, उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या-क्या चीजें हमें चेक करनी होती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हमें पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि ग्रह हमारा योग कारक है या मारक है हमारी कुंडली के हिसाब से। यदि आपको नहीं पता है कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे देखते हैं तो इस पर हमने पिछले वीडियोस में चर्चा करी हुई है। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हर लग्न पे कौन से ग्रह योग कारक और कौन से ग्रह मारक होते हैं, इसका हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि ग्रह योग कारक है या मारक है। यदि किसी अच्छे ग्रह की स्थिति 6, 8, 12 अशुभ स्थानों में है तो वह अपने शुभता को कम कर देगा ग्रह, क्योंकि वह बुरे स्थानों पर विराजित है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कौन सा हमें देखना होता है ग्रह का कैसा फल मिलेगा ये जानने के लिए। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रह किस राशि में विराजित है। वो उसकी शत्रु राशि है, मित्र राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। ये सारे वीडियोस मैंने पहले बना रखे हैं और देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। कैसे चेक करना है ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है या नहीं, या कितना परिणाम देगा। तो यदि ग्रह अपनी मित्र राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो वह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ग्रह सबसे अच्छा परिणाम देता है अपने उच्च राशि में। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं तो वे अपना सबसे अच्छा परिणाम तुला राशि में ही देंगे। यदि वे और किसी राशि में हैं तो कंपैरेटिवली परिणाम में कमी हो जाएगी। उसके बाद शनि की मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। यदि वे कुंभ राशि में होंगे तो उससे थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी अच्छा परिणाम देंगे। इस तरह से परिणाम घटता जाता है। इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट सारे ही पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, ग्रह किस भाव में विराजित है। अभी हमने देखा किस राशि में विराजित है, अब हम ये भी देखेंगे ग्रह किस भाव में विराजित है। उस भाव से मिलते जुलते फल देगा कोई भी ग्रह। यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु यदि लग्न में विराजित है तो वो लग्न से रिलेटेड परिणाम देगा, पूरी कुंडली की शुभता को बढ़ाएगा। यदि चतुर्थ स्थान में विराजित है तो चतुर्थ स्थान से रिलेटेड परिणाम देगा, या फिफ्थ हाउस में विराजित है तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। इसी तरह से ग्रह किस भाव में विराजित है और वो किस भाव का लॉर्ड है, वो किस भाव का स्वामी है, ये भी बहुत ही आवश्यक है। सपोज कोई ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में विराजित है तो उसके फल अलग होंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजित है तो उसके फल अलग होंगे। तो इस तरह से फलों में चेंजेस होते रहते हैं। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रह किस भाव का स्वामी है, ग्रह किस नक्षत्र में है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रह अपना जो परिणाम देते हैं वो नक्षत्र पे आधारित होता है। यदि मैं बात करूं कि सपोज शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजित है, दो व्यक्तियों की कुंडली में और दोनों के लग्न सेम है और डिग्री वाइज भी सेम है, सारी चीजें सेम है, बट नक्षत्रों का फर्क है। नक्षत्रों के फर्क होने की वजह से प्रभाव में फर्क आ जाएगा। जो एक्चुअल रिजल्ट होगा ग्रहों का वो बदल जाएगा। जो असली रिजल्ट आना चाहिए उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाएगा, दो अलग अलग नक्षत्रों में होने की वजह से। तो नक्षत्र का ध्यान जरूर दें, कुंडली देखते समय नक्षत्र को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ग्रह किस अंश में है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो विषम राशियां हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन राशियों में यदि ग्रह
0 से 6 अंश पर है तो वह बाल्यावस्था में होगा, यानी इन्फेंट होगा। 6 से 12 डिग्री के अंश पर यदि कोई ग्रह है विषम राशि में तो वह किशोर अवस्था में होगा, यानी बालक होगा। उसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष की 12 से लेकर 18 अंश तक कोई ग्रह आपकी कुंडली में विषम राशि में स्थित है तो वह युवक होगा, वो यंग होगा। अच्छी सबसे बेस्ट स्थिति होती है ये 12 से लेकर 18 अंश के बीच में यदि कोई ग्रह है तो अपना सबसे अच्छा प्रभाव दे पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स यंग होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 18 से लेकर 24 तक प्रभाव में थोड़ी कमी है, क्योंकि वो वृद्धावस्था माने जाते हैं। 24 लेकर 30 अंश तक ग्रह यदि आपकी कुंडली में विराजित है विषम राशियों में तो वह मृत अवस्था में होगा। अब क्या मृत अवस्था में होने पर ग्रह बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा? क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में होता है, मेरे मन में भी था कि ऐसी स्थिति में जब ग्रह कमजोर स्थिति में आपको लग रहा है तो अवश्य देखें कि वो नवांश कुंडली में वर्गोत्तम है या नहीं, या वो पुष्कर नवांश में फॉल करता है या नहीं। इसके जस्ट बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह कैसे देखें या पुष्कर नवांश में कैसे देखें किसी ग्रह को। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में अवश्य करूंगा। अब यदि ग्रह सम राशियों में है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में यदि ग्रह विराजित है तो जो अंश मैंने बताए हैं आपको 0 से लेकर 6 डिग्री तक बाल्यावस्था, इसका जस्ट उल्टा होगा। यानी ग्रह 24 अंश से लेकर 30 अंश की डिग्री पर बाल्यावस्था में होगा, 18 से लेकर 24 अंश की डिग्री पर वह बालक स्थिति में होगा, 12 से लेकर 18 तक युवा अवस्था में होगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा, और इस तरह से परिणाम कम होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रह अस्त या वक्री है या नहीं है। यदि ग्रह अस्त होकर किसी बुरे स्थान में विराजित है तो वह अपना अच्छा परिणाम देने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। पर यहाँ पर फिर भी आपको देखना होगा, यदि ग्रह पुष्कर नवांश में है या वर्गोत्तम है तो वो अपना अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होगा। तो आप समझ सकते हैं पुष्कर नवांश या वर्गोत्तम प्लैनेट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कुंडली में। तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रह अस्त या वक्री है, वक्री का अर्थ होता है स्लो मूविंग प्लैनेट। स्लो मूविंग प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में शुभ प्लैनेट है और वो शुभ स्थान में विराजित है तो बहुत अच्छी बात है। वक्री होकर वह अपना अच्छा प्रभाव आपको धीरे धीरे देते रहेंगे और लंबे समय तक देते रहेंगे। पर एट द सेम टाइम यदि प्लैनेट बुरी स्थिति में है या फिर मारक ग्रह है और वह वक्री है तो उसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे, क्योंकि वो अपना बुरा प्रभाव धीरे धीरे बहुत ही लंबे समय तक आपको देते चले जाएंगे। अस्त होने की कंडीशन में प्लैनेट जब सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, उसकी एक डिग्री है, अभी मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि लगभग यदि 10 डिग्री क्लोज कंजंक्शन में है, यानी 10 डिग्री तक दूरी है दो प्लैनेट्स की, तो वे अस्त हो जाते हैं। प्राय अस्त होने की स्थिति में वो अपना परिणाम नहीं दे पाते। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रह की अन्य ग्रहों से युति और दृष्टि। ग्रह जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, वहां पर आपको ये भी देखना है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई दूसरा ग्रह साथ में होता ही है। वो ग्रह उसका फ्रेंड है या एनिमी है, मित्र है या शत्रु है, और वो कितनी क्लोज डिग्री कंजंक्शन में उस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। उस ग्रहों पर या उन ग्रहों पर या उस राशि पर या उस भाव पर कौन कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, वो दृष्टियां शुभ है या अशुभ है, इसका विचार भी अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि शुभ ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो शुभता में कमी होगी, शुभ ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो शुभता में वृद्धि होगी, अशुभ ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह की अशुभता को कम करेगा। तो दृष्टियों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब आप कुंडली देखते हैं।
तो इसे अवश्य ध्यान दें। जिस भी ग्रह का आप विचार कर रहे हैं उस पे पड़ने वाली दृष्टियों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ना कि उस ग्रह की दूसरे ग्रहों पर दृष्टि। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जिस ग्रह का आप विचार कर रहे हैं उस ग्रह को कौन कौन से दूसरे ग्रह देख रहे हैं, इसका विचार आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं जातक के जीवन में ग्रह की महादशा आ चुकी है या नहीं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है इस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि शायद ये उनको लगता होगा सेल्फ अंडरस्टूड है। फिर भी मैं इसका डिस्कशन करता हूं आपके साथ। यदि किसी भी शुभ ग्रह की महादशा जातक के जीवन में सही समय पर आ चुकी है, उसकी यंग एज में आ चुकी है, तो ऑब्वियसली उसका जो करियर पाथ होगा, उसकी जो जो उसकी मेंटालिटी होगी, जो उसका, अगर वो बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस का जो माइंड होगा, बिजनेस का जो थिंकिंग होगी या उसका जो सर्कल होगा वो अच्छा होगा। एट द सेम टाइम यदि किसी बुरे ग्रह की महादशा से वो गुजर चुका है तो उसके जीवन में बुरे इम्पैक्ट्स पड़ चुके हैं, तो उसके आगे का जो जीवन होगा वो उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। तो ग्रहों की महादशा सही समय पर आनी बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति की करियर ग्रोथ के लिए या जीवन में किसी भी तरीके की दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सॉरी। तो यदि हम बात करें किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, और शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी अच्छी महादशा नहीं आई है, तो हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि कोई अच्छी महादशा व्यक्ति की चल रही है और शादी होती है तो उसकी शादी बहुत अच्छी होगी, उसको मन वांछित परिणाम मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम बुरे ग्रहों की दशा चल रही है और शादी होती है तो शायद उसको उतने अच्छे परिणाम ना मिले जितना कि उसने अपने मन में सोचा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।